हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जितने भी दुनिया के मार्केट है सब में गिरावट देखने को मिली है। और अभी हम देखते हैं कि आपके सामने मैं दिखाना चाहूँगा कि जो जितने भी मार्केट है, जैसे आज सेंसेक्स में आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि लगभग 1% के आसपास गिरावट देखने को मिली। और जो गिरावट दोपहर के बाद में आपको एकदम शार्प रिडक्शन आपको यहाँ देखने को मिला। जैसे ही 2 बजे के आसपास जो अमेरिका मार्केट्स ओपन होते हैं, उसके बाद जो हमको नेगेटिव सेंटीमेंट्स और भी ज़्यादा है, आपको यहाँ पे एकदम से शार्प रिडक्शन देगा। सुबह के मार्केट के साथ ओपन हुआ पॉजिटिव की डायरेक्शन में बढ़ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही दुनिया के मार्केट्स में और ओपन हुए यूएस के मार्केट्स वगैरह, तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम से अचानक से यहाँ पे शार्प रिडक्शन देखने को मिला। दोस्तों, आपको निफ्टी 50 का भी आपको देखने को मिल रहा होगा, जो एक इम्पोर्टेंट लेवल था कि 26,000 को क्या होल्ड करेगा। अगर इससे ज़्यादा मतलब होल्ड कर जाता है, तो आपको देखने को मिलेगा जो मार्केट है उसके अंदर तेज़ी की प्रिडिक्शन लगाई जा सकती है। लेकिन ये मार्केट क्या है, वहाँ पे होल्ड नहीं किया। आपको देखने को मिलेगा जो आज का जो हाई लगाया, प्रीवियस क्लोज आपको देखना को मिला होगा कि प्रीवियस क्लोज था वो 26,000 प्लस में था, जो भी छोटा मोटा था। और 52 वीक जो हाई है 26,104 था, जो मार्केट उस ब्रेकआउट को नहीं तोड़ पाया और उससे यू टर्न लेते हुए धीरे धीरे नीचे और गया। लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन हुआ पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन फिर अचानक जो बाहर के जो जितने भी मार्केट है दिग्गज, जैसे बड़े बड़े यूएस के नैस्डैक, निक्केई, हैंसैंग, वो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, वो सारे के सारे नेगेटिव है। इस वजह से ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका ही पोर्टफोलियो नेगेटिव है, सब लोगों का ही पोर्टफोलियो आपको यहाँ पे बिल्कुल लाल दिखाई देगा। क्योंकि आज मार्केट के सारे चारों तरफ मार्केट के अंदर बिकवाली बिकवाली देखने का माहौल मिला है। आज का जो हाई देखने को मिला वो 26,029 का था, और लो है वो 25,876 था। यानी कि जो मार्केट है वो 26,000 का उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया है। और वहाँ पे जो आपको एक साल का अगर पैटर्न दिखाते हैं, तो जो मैक्सिमम कितना था वो उसको अभी यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाया। 5 साल में भी अगर हम देखते हैं तो 26,000 का जो हमारा लेवल है वो मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल मान सकते हो आप। दोस्तों, जैसे इंडियन मार्केट भी में भारी गिरावट चल रही है, वैसे ही आप डाउ जोन के जो देख सकते हो, यूएस के जितने भी मार्केट्स हैं, आपको यहाँ पे 4% की रिडक्शन देखने को मिली है। 4 से 5% की 5 दिन के अंदर। एक महीने में देखा जाए तो थोड़ा सा रिकवर है, लेकिन रिसेंटली 5 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूसली जो मार्केट है वो नीचे गिरता हुआ जा रहा है। इसी प्रकार अगर आज का देखते हैं फिर भी अगर, तो आपको देखने को मिल रहा होगा वो भी नेगेटिव में ही ओपन हो रहा है और नेगेटिव में ही यहाँ पे ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डाउ जोन के अंदर भी जो हालत बनी हुई है वो बेकार बनी हुई है। जहाँ तक आप देख सकते हो जो बिटकॉइन है उसके अंदर भी यहाँ पे 5 दिन के अंदर 7 से 8% की गिरावट, 7 से 8% की गिरावट काफ़ी होती है दोस्तों। तो यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिली है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट से है उन्हीं के अंदर गिरावट है। आप पूरे जो विश्व के जितने भी बड़े बड़े मार्केट्स हैं, इंडेक्स हैं, जिनको पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है, वो सारे के सारे यहाँ पे डाउन दिखाई दे रहे हैं। और उसके पीछे एक कहानी है और एक नई टेंशन क्रिएट हो रही है, उसको हम अभी डिस्कशन करेंगे। जब तक हम ओवरऑल देखते हैं कि और जगह के मार्केट जहाँ पे टेंशन नहीं है वहाँ भी कैसे मार्केट्स कैसे फॉलो कर रहे हैं और कैसे बिहेवियर कर रहे हैं। जहाँ तक आप देख सकते हो दोस्तों, जो सबसे भरोसेमंद जो इन्वेस्ट मानते हैं लोग कि सिल्वर और गोल्ड, उसकी रेट के अंदर भी अचानक ये जो गिरावट देखने को मिल रही है, उसके 3 बड़े कारण हैं। सोना चांदी की कीमतों में लगभग तिगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। एमसीएक्स जहाँ पर गोल्ड सिल्वर की रेट फिसला, वहीं घरेलू बाजार में इन कीमतों के भाव भी तेजी से गिर रहे हैं। आमतौर पर शादी का सीजन्स वगैरह चल रहे हैं इंडियन मार्केट के अंदर, तो माना जाता है कि यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी। तो किसी भी चीज़ की अगर जो डिमांड रहती है तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे गोल्ड की जो प्राइस है वो लगातार कंटिन्यूस, गोल्ड और सिल्वर की जो प्राइस है कंटिन्यूसली क्या है, नीचे डाउन होती जा रही है। गोल्ड का रेट इतना फिसला, मंगलवार को एमसीएक्स पर 5 दिसंबर की एक्सपायरी वाले 24 कैरेट का 976 रुपये की गिरावट के साथ 1,21,951 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। बीते कारोबारी के दिन सोमवार को ये 1,22,927 रुपये पर क्लोज हुआ था। वहीं अगर सोने की लाइफ टाइम हाई की तुलना करें, 1,32,000 से एक जो गोल्ड है 10,000 कम अब सस्ता मिल रहा है। यानी कि जो अभी गोल्ड काफ़ी टाइम से जो बहुत चर्चा में चल रहा था, उसके जो 1,32,000 उसने हाई लगाया था, वो लगभग उससे टूट के 1,22,000 के करीब आ गया है।
चांदी की जो कीमत है उनके अंदर भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 1,55,000 के आसपास थी, या जो और जो 1,70 पहुंच गई थी, और 1,70 से जो इसका जो मैक्सिमम 1,70 पहुंची, अभी जो प्राइस है वो लगभग आपको 1,55 के आसपास आ गई है। तो 15-16 हज़ार की यहाँ पे भी सस्ती दिखाई दे रही है कंपनी चांदी। नेस्डेक फ्यूचर भी आपको देखने को मिल रहा होगा, 5 दिन के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, लगभग 5 से 6% के आसपास, 4 से 5% या 5 से 6% के आप बोल सकते हो, यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसा नहीं है कि जो भारतीय मार्केट के अंदर ही यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, ये जितने भी जो मार्केट्स होते हैं, जो सेंटीमेंट्स पर डिपेंड करते हैं, वो बाहर के मार्केट्स अचानक, अगर अभी समझो कि मार्केट चल रहा है बिल्कुल पॉजिटिव में चल रहा है, अगर ऐसा मैं सपोज बताता हूँ आपको, और उसी दौरान अगर यूएस के अंदर कुछ बहुत बड़ा डाटा या फिर बहुत बड़ा अटैक या कुछ ऐसे हो जाती है, तो सडन मार्केट यहाँ पे फिसलने लगता है। ऐसा नहीं है कि कंपनीज में कुछ गिरावट हो गई है, लेकिन जो सेंटीमेंट होते हैं वो नेगेटिव क्रिएट हो जाते हैं, टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो ओवरऑल क्या होता है, उससे क्या पूरा जो डिस्टर्बेंस होता है, जो जो अपने मतलब ट्रेड्स होते हैं, वो सारे डिस्टर्बेंस हो जाते हैं जैसे ही टेंशन क्रिएट होती है। तो आपको यहाँ टेंशन जो क्रिएट हुई है वो मैं बताने वाला हूँ किस किस देश के बीच यहाँ पे टेंशन क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, निकेई जो जापान का इंडेक्स है वो, और हैंसेंग दोनों में क्या है, अभी आपको देखने को मिल रहा होगा जापान और चीना के, यानी कि ताइवान और चीना के बीच में क्या है, अभी टेंशन क्रिएट हो रही है। और वहाँ पे मतलब जापान और ये इन सब के बीच में तो क्या है, चीन ने तो ये डायरेक्शन दे दिया अपने जो भी मतलब जो सिटीजन्स हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए वो जापान को अवॉइड करें, कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि टेंशन क्या क्या है, एक नया रूप क्रिएट हो गया है। उससे पहले क्या हो रहा था, अभी जो रसिया और यूक्रेन या ये सब के बीच में, इनके सब के बीच में कुछ टेंशन क्रिएट हो रही थी, लेकिन वहाँ थोड़ा ठंडा हुआ तो अभी नई टेंशन क्रिएट हो गई है। ताइवान, चाइना और जापान के बीच में जो चल रहा है, जो चीना है वो अलग ही की बता रहा है कि जो जापान की कुछ ज़मीनें, मतलब वहाँ तक उन्होंने काफ़ी कि ये जो एरिया है हमारा है, मतलब ऐसे, मतलब एक तरीके के जो अपना अपना पावर दिखाने के चक्कर में एक दूसरे देश के ऊपर एक लिपापोती वाली चीज़ें चल रही है। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे भी हर जगह एक जो टेंशन क्रिएट हो रखी है और एक लाल माहौल बन गया है चारों तरफ। इस वजह से क्या है दोस्तों, चारों तरफ जिस सब क्या है, सारे जितने भी मार्केट्स हैं, बड़े बड़े, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, डाउ जोन्स हो गया, यूरोप मार्केट जितने, निक्केई, हैंसेंग और बिटकॉइन, ये जितने भी जो मार्केट्स हैं अभी जो फेमस, जिनको सब पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है, वो सारे के सारे क्या नेगेटिव में हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। और इस वजह से क्या है, जो जितने सब लोगों का जो पोर्टफोलियो बना हुआ है वो क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। और अभी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे सब जगह चारों तरफ एआई की जितनी भी चीज़ें देखने को मिल रही है। ग्लोबल स्टॉक्स जो सेल ऑफ एज एआई वैल्यूएशन कंसर्न परसिस्ट हेड ऑफ एनवीडिया अर्निंग, मतलब जो अर्निंग जो आई है उसके ऊपर इनका काफ़ी सारा वो जो चल रहा है। तो दोस्तों, आज हमने सारे जितने भी इंडाइसेस है, बड़े बड़े इंडाइसेस, सेंसेक्स, निफ्टी, और जितने भी भारत की भी जितने इंडाइसेस है, जैसे कि बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी बैंक, आईटी सेक्टर्स हो गया, मेटल सेक्टर हो गया, और पीएसयूज बैंक हो गए, पीएसयूज कंपनीज हो गए, इन सारे में क्या है, नेगेटिविटी देखने को मिली है। क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जो एक नेगेटिविटी माहौल क्रिएट हुआ है और एक नई टेंशन क्रिएट हुई है, उसकी वजह से आज जितने भी मार्केट्स हैं उसमें सब में सेल ऑफ देखने को मिला। तो ऐसा नहीं है कि आपका पर्टिकुलर किसी एक आदमी का या फिर किसी आपका ही जो पोर्टफोलियो वो ग्रीन हुआ है, सॉरी रेड हुआ है। सब आप ओवरऑल अगर 100 में से अगर कंपैरिजन करें या फिर 100 में से अगर हम डाटा निकालें, तो 95% लोगों का जो आज का जो ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में देखने को मिला। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जो चारों तरफ जो मार्केट्स में जो सेल ऑफ बढ़ा, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या इंडिया ही इसके पीछे रीज़न है या फिर और भी इसके पीछे रीज़न है, या सिर्फ इंडिया के मार्केट ही गिरे या फिर बाहर के भी गिरे, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।